ये आपके सामने अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समाचारों की प्रस्तुति करें। अब तो इस देश में क्या हो रहा है भगवान ही मालिक है। इस देश की रक्षा कौन करेगा, ये भी एक अहम सवाल हो गया कि अभी जैसे नीट का जो भी मामला उठा था ना, तो उसकी जांच होने वाली थी। एक जो मिनी संसद है वो जांच करने वाली थी, जांच करने की बात हो रही थी, परंतु शिक्षा विभाग में आग लगा दी गई। आगजनी की घटना हो गई। कौन कौन सी फाइल जली, क्या क्या जली, ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये आग कैसे लगी। आग लगी, आग लगाई गई। अब ये मामला बहुत स्पष्ट हो गया। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब मामला बहुत अच्छा हो गया। अब सुपर जो दूसरी संसद है, मिनी संसद है, वो क्या जांच करेगी, क्या करेगी, सब कुछ ये मामला गड़बड़ हो गया। तो अब ठीक है, ये भी मोदी सरकार का सबसे बड़ा कलंक है। यह भी सारा नाटक उजागर हो गया। कोई अब इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं। अब यहाँ पर सीजीआई सूर्यकांत जी के बारे में चल रहा है। पूरा यह स्पष्ट है कि वे त्याग पत्र देंगे, और कब देंगे त्याग पत्र अभी कुछ कह नहीं सकते, पर त्याग पत्र तो देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे न्यायपालिका में उनके खिलाफ अनेक प्रकार के मामले भी उजागर हुए हैं। ये सब हुए हैं। राष्ट्रपति के पास में विचाराधीन है और राष्ट्रपति किसी भी समय वर्तमान सीजीआई सूर्यकांत जी को हटा सकती है, तो उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा। दे। अब यदि सूर्यकांत ने त्याग पत्र दिया तो सीजीआई कौन बनेगा, उसका तो क्लियर कट है कि महिला न्यायमूर्ति जो सख्त है वो सीजीआई बनेगी। और ये सबसे बड़ी बात होगी कि पहली बार हिंदुस्तान के न्यायपालिका में कोई महिला सीजीआई बनेगी। और वह बहुत कठोर है, वो व्यक्ति नहीं है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि न्यायपालिका में कितने बिकाऊ जज हैं, कितने स्वार्थी जज हैं, कितने सत्ता और लोलुप सत्ता की चरण वंदना करने वाले और स्वार्थ के लोलुप न्यायाधीश हैं। अब सब पर भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब ठीक है। अब नागरत्ना ने आज राज्य सरकारों के पक्ष में एक बहुत बड़ा निर्णय दिया कि मोदी सरकार है ना, राज्यों को दबाती है और विशेष तौर पर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके साथ भेदभाव करती है, वहाँ नाजायज दबाव डालती है। तो नागरत्ना जी ने स्पष्ट कह दिया, स्पष्ट निर्णय दे दिया कि केंद्र अपनी सीमाओं में रहें, राज्यों की शक्तियों में हस्तक्षेप न करें, उनके साथ भेदभाव न करें, और यदि भेदभाव किया ना तो यह उचित नहीं है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं। अब यूपी में बड़ा विचित्र नाटक चल रहा है। आदित्यनाथ की छुट्टी होना तय है और केशव मौर्य को यूपी का सीएम बनाने की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब देखते हैं आदित्यनाथ क्या करेंगे। आदित्यनाथ बगावत करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये भी मामला बड़ा रोचक है और उजागर होगा। मगर जो यूपी के चुनाव होने वाले हैं ना, उसके पहले ही यूपी को 4-5 भागों में बांटने का षड्यंत्र भी रच चुके हैं, पूरा बन चुका है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी एक बड़ा विचित्र खेल है। ये नाजी सरकार जो भी कर रहे ना वो कम है। इनको षड्यंत्र याद है, इनको सब कुछ करना याद है। ये सत्ता को अपने रखेल बनाना चाहते हैं और स्थायी रूप से बनाना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं है। अब आइए यहाँ पर चुनाव आयोग की बात कर लें। ये ज्ञानेश कुमार की तो छुट्टी हो ही और सारे उनके कांड भी उजागर हो गए। अब वो गिरफ्तार भी होंगे, जेल भी जाएंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। अब मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। अब यदि ज्ञानेश कुमार ने त्याग पत्र नहीं दिया ना,
तो देश की जनता ज्ञानेश कुमार को सजा देगी। अब ये न्यायपालिका कब सजा देगी वो तो ठीक है, परंतु अब जनता है ना, ज्ञानेश कुमार अमित शाह और मोदी को सजा देगी, पूरा उनका घेराव करेगी। अब इसमें भी कोई शंका ही नहीं है। तो ज्ञानेश कुमार अपनी इज्जत बचाए, त्याग पत्र दे दे और अपने सारे अपराध कबूल ले कि किस प्रकार क्या क्या हुआ, कैसे कैसे खेल हुए, क्या क्या बेईमानियाँ की। ये सारा मामला जरूरी में ही उनको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया ना तो बहुत फजीयत होगी। जो बांग्लादेश में जैसे चुनाव आयोग की फजीयत हुई थी ना, वैसी ही फजीयत ज्ञानेश कुमार की भी होने वाली है। अब यहाँ पर भूकंप का बड़ा नाटक चल रहा है। भूकंप का नाटक है, इधर तूफान है, इधर भारी वर्षा है। केदारनाथ में हिमखंड टूट रहे, बर्फ की नदियाँ बह रही है, भारी वर्षा हो रही है। इन्हें प्रकृति भी हमारा साथ नहीं दे रही, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जारी रखी। जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे ना तो वो मौन थोड़ी रहेगी, वो तो हमें सजा देगी, और वो सजा दी जा रही है। अब आज अभी मौसम विभाग के हिसाब से 20 प्रदेशों में भयंकर तूफान की आशंका है। तूफान की आशंका है, बारिश भी होगी, सब कुछ होगा। अब यहाँ पर जैसे संभावना थी कि मानसून बहुत जल्दी आ जाएगा, परंतु मानसून पिछड़ गया, क्योंकि प्रशांत सागर में समुद्र के तापमान के कारण अल नीनो ने मानसून की गति रोक दी। अब मानसून की गति रुक गई, तो अभी अभी नया समाचार आया कि इस बार मानसून कमजोर रहेगा। हो सकता है कि 10 से 20% तक की वर्षा कम हो। अब जो भी होगा भैया भुगत लेंगे, क्या दिक्कत है। अब क्या करेंगे, क्या नहीं होगा। अब केदारनाथ यात्रा अस्थायी समय के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि वहाँ का मौसम बिल्कुल खराब है। पहाड़ दरक रहे हैं, बर्फीली नदियाँ बह रही है, वर्षा हो रही है, और भी बहुत ही बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है ऐसे समय में। अब क्या किया जाए, तो यात्रा स्थगित करना उचित है। हरिद्वार में भी अब बड़ा संकट आ गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा अब कुछ कह नहीं सकते। यानी पूरे देश में कोहराम मचा हुआ। इधर महंगाई के कारण जनता त्रस्त है, परेशान है। सरकार महंगाई कम करने की बजाय और बढ़ा रही है, हर चीज के भाव बढ़ते जा रहे हैं। ये आखिरकार क्या हो रहा है इस देश में। अब यहाँ पर अब मोदी जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए। वो भी हो गया, उनका पूरे देश में विरोध हो रहा है। मोदी जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए, ये जनता की मांग। और फर्जी डिग्री का मामला हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है। मोदी जी की डिग्री फर्जी है, मगर फर्जी डिग्री होना कोई खास बात नहीं है। थी आपने, अरे हमारे देश की जनता तो अंगूठे के व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेती है। तो ये फर्जी डिग्री का नाटक क्यों किया। और फर्जी डिग्री का जब नाटक किया तो चुनाव आयोग में जो उन्होंने हलफनामा दिया ना, उसमें मोदी जी फंस गए। एक राजस्थान की सरपंच को 3 साल की सजा हो गई फर्जी प्रमाण पत्र देने पे और फर्जी हलफनामा देने में। तो मोदी जी को तो कितनी सजा होगी, 3 साल की सजा तो होना तय है और निश्चित होगी, और उन पर बैन भी लगेगा। वे तो भारत के राष्ट्रपति बनना चाह रहे थे, उसके लिए कोशिश कर रहे थे, सारा खेल खत्म हो गया। और मोदी को फंसाया अमित शाह ने। अमित शाह खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मोदी को ऐसा ऐसा जकड़ में डाल दो, ऐसी जंजीरों में डाल दो कि मोदी खुद भी कर नहीं पाए। परंतु अमित शाह को ये पता नहीं था कि मोदी को फंसाने के साथ साथ वे भी फंस गए। अब मामला और भी एक आपको नई बात बताता हूँ। मोदी जी ने न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेने का किया था। एक कानून लाए थे कॉलेजियम समाप्त करने का, किया उन्होंने।
को सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया। ये बात है 2014 की, 2015 की। अब फिर से ये कानून लाने का सोच रहे थे, किंतु सुप्रीम कोर्ट के कठोर निर्णय और उसके व्यवहार को देखते हुए मोदी जी ने जो कॉलेजियम वाला कानून लाए थे ना, उसके छोड़ दिया। हमने कहा कि अब अपने को किसी प्रकार का कोई कानून नहीं लाना। यानी न्यायपालिका में जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है, और यदि कानून लाते तो फिर रिजेक्ट हो जाता, और रिजेक्ट हो जाता यानी केंद्र सरकार की खूब किरकिरी होती। अरे आखिरकार ये मोदी को क्या हो गया? मोदी जी क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजनीति छोड़िए अब आप, हाँ अब आपको झोला उठाओ चल दीजिए। आपके बहुत सारे कांड उजागर हो गए, F-3 फाइल भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, अब पूरी जांच होगी, उसमें भी मोदी जी फंस जाएंगे। मामला तो बड़ा गंभीर होता जा रहा है। आखिरकार कब तक चलेगा ये हिस्सा? तो बेहतर वे यही है कि मोदी जी पर से त्याग पत्र दे दें। पर इस स्थिति में अब यहाँ पर देश की जनता खुलेआम कह रही है कि देश की सेना है ना, राष्ट्र का संचालन अपने हाथ में ले ले। ये मोदी, अमित शाह, ये सरकार, ये है ना, इनको सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। राष्ट्रपति महोदया को चाहिए कि वे आपातकाल की घोषणा करे और राष्ट्र का संचालन सेना को दे, सेना के सुपुर्द करे। केयर टेकर PM भी जो अभी नए CDS बने उनको बना दीजिए, घोषणा कर दीजिए, वे राष्ट्र का संचालन कर लेंगे। तो ये जो जितनी भी नाटकबाजी है ना इतना मोदी गैंग की, गुजरात की गैंग की, वो सारी समाप्त हो जाएगी। किंतु राष्ट्रपति भी ऐसा नहीं कर रही है। तो वो तो शायद मेरा ख्याल है कि गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। यह गैंग जैसा नचाती है वैसे नाच रही, तो जनता अब राष्ट्रपति के खिलाफ भी आवाज उठाने लगी। अब न्यायपालिका में नागरत्ना जी CBI बनेगी तो समझ लीजिए कि अब केंद्र सरकार के क्या क्या हालात होने वाले हैं। हर चीज का जो सत्य आधारित निर्णय, फटाफट निर्णय आएंगे और उन निर्णय को कोई काट नहीं सकेगा। यह भी तय है। ये मामला बड़ा विचित्र हो गया है। इस देश को तबाह करने में राजनीति और धर्म के पंडोर गुंडों का महायोग है, और यही सारी देश को तबाह कर रहा है। अपने यहाँ पर बात चल रही है कि अडानी की और कारपोरेट जगत की। अब जनता की मांग है कि अडानी, अंबानी और जितने भी कारपोरेट्स हैं ना, सबकी संपत्ति राजसात कर ली जाए। जरूरी है। अब इसी के साथ साथ संघ पर भी आरोप लगने लगे। संघ के बारे में भी बड़ी विचित्र बातें हो रही हैं। और यहाँ पर तो जो नेता है ना, वो स्वार्थ में लिखते हैं, वो भू माफिया भी बन जाता है, धनखोर भी बन जाता है, न जाने क्या क्या बन जाता है। तो इस देश के नेताओं पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। अब कैसे अंकुश लगेगा इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, किंतु वर्तमान समय को देखते हुए आपके सामने राष्ट्रीय समाचारों की प्रस्तुति की है। आपको कैसे लगी अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।